सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर आपकी इसमें रुचि है कि आपको जन्म कुंडली विश्लेषण निःशुल्क करवाना है और स्वपन कल्पना मात्र में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम तो कुछ प्रश्न तो निःशुल्क, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आपका प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो, कोई धनराशि आपसे नहीं ली जाती है। सर्वप्रथम तो ज़्यादा प्रश्न शुभ अंक से संबंधित ही आए हैं कि हमारा शुभ अंक क्या है, आप बताइए। आप कहते हो मूलांक भाग्यांक। देखिए, पहला प्रश्न जो आया था वो था विजेंद्र सिंह जी का, और इन्होंने पूछा था अपना मूलांक और भाग्यांक। देखिए, आपका मूलांक और भाग्यांक 6 है। 6 मतलब शुक्र। 6 अंक प्रभाव में जीवन पर्यंत आपके रहेगा, किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, कुंडली विश्लेषण के बाद ही इसका आप पूर्ण गणना कर सकते हो। सिर्फ आपने अपनी बर्थ डेट भेजी है, जन्म का समय भेजते तो अति उत्तम होता। पर इससे ये है कि अंतर्दशा महादशा जब बदलती है तब इसकी गणना और किसी ग्रह में बदल जाती है। हमेशा शुक्र प्रभाव नहीं रहते। कोई भी ग्रह किसी का मित्र नहीं है। मान लीजिए जैसे गुरु है, सूर्य मंगल इसके मित्र हैं, राहु केतु शनि इसके शत्रु हैं, शुक्र भी शत्रु है। तो आधे मित्र आधे शत्रु, ऐसा होता है। ये नहीं है कि कोई भी ग्रह बुध को छोड़ करके, बुध मंगल के साथ ही थोड़ी बहुत शत्रुता रखता है, बाकी सम होते हैं। सम है, कुंडली में जिसके साथ बैठते हैं उसके समान प्रभाव केतु के देते हैं, जैसे केतु है। तो ये होता है। तो आप इस तरीके का गणना आपको करवानी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये था कि वर्तमान में नाम था उनका विनोद कुमार जी का। कल भी परसों भी शायद विनोद कुमार जी का प्रश्न आया था, पर वो अलग थे, ये अलग हैं, क्योंकि उनकी बर्थ डेट और थी, इनकी बर्थ डेट और है। वर्तमान में इनकी 60 वर्ष उम्र हो चुकी है। तो इन्होंने सब कुछ आज इस जगह पर, इस स्टेज पर हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में पाया कम है, खोया ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, और आगे कुछ बेहतर होने की उम्मीद है या नहीं है? तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली में योग ही ऐसे 2 बने हुए हैं जो आपको एक कदम आगे बढ़ते हो आप 2 कदम पीछे खींचने को मजबूर होते हो। आप आने वाले समय में बेहतर परिस्थितियां थोड़ी बहुत लग रही हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि योग ऐसे बने हुए हैं जिनकी काट पूजा पाठ से, निरंतर और उपाय से करी जा सकती है। उपाय आप निरंतर करते रहिए। एक छोटा सा उपाय है मंदिर के दर्शन। मंदिर जाइएगा तो आप थोड़ा बहुत लाभ इससे आपको ले सकते हो। प्रतिदिन नियम बनाइएगा। हालांकि ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका मन बिल्कुल ही नहीं करता, पूजा पाठ में तो लगता ही नहीं है, किंतु फिर भी मन को इस तरीके से बनाइएगा कि आप पूजा पाठ, क्यों देखिए कई बार प्रश्न ये उठता है हमारा मन तो लगता ही नहीं है पूजा पाठ में, भटकता है। पर कई बार स्थिति जन्म कुंडली पर आधारित होती है कि जन्म कुंडली में ऐसे
स्थिति पैदा होती है कि आप भूल कर भी मंदिर जा ही नहीं सकते, ऐसा होता है। पर फिर भी आप अगर जाना एक बार शुरू करो, धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं तृतीय पहर का। 1:28 समय, और ये क्या कहते हैं आपका, ये स्वप्न कल्पना। हम देख पा रहे हैं 2 कुटियाँ हैं छोटी छोटी बनी हुई, और प्रथम कुटिया में 3 घड़े रखे हुए हैं, दूसरी कुटिया में 2 घड़े रखे हुए हैं, पानी के भरे हुए हैं। और प्रत्येक पहले पर 3, दूसरे पर 2, 5 घड़े हैं टोटल, और सब पर एक एक गिलास रखा हुआ है। ये स्वप्न की बात बता रहा हूँ, हकीकत में भी ऐसा कई बार होता है, हम देखते हैं, किंतु ये स्वप्न की बात है। और हम ये देख पा रहे हैं, उसके पश्चात हमने द्वितीय स्वप्न, छोटा स्वप्न, उसमें देखा कि जल बह रहा है और 2 नाव तैर रही हैं। बस इतना स्वप्न। और आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो, किंतु आप इनके पास अंक प्राप्ति के लिए मैसेज, वॉइस मैसेज या कॉल करते हो तो ये आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, ना ही करेंगे, ये ब्लॉक ही कर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये कार्य नहीं करते अंक प्राप्ति। अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जाया जाए, इस कार्य के लिए न जोड़ा जाए, केवल आपको अंक प्ले करने के लिए इनके पास जाया जाए।